नमस्कार, वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बारे में बात करेंगे। मर्क्यूरी आपका सबकॉन्शियस माइंड है। मर्क्यूरी की वजह से ना आप अच्छे से बात कर पाते हैं। मर्क्यूरी आपके राइटिंग स्किल, आप कोई भी अगर स्किल सीख रहे हैं, वो मर्क्यूरी डिनोट करता है। इसलिए मर्क्यूरी थर्ड हाउस और आपके सिक्स्थ हाउस को रूल करता है। सिक्स्थ हाउस आपके हैबिट है। तो हम बोलते हैं ना कि 21 दिन किसी भी चीज को आप हैबिट में लाइए, बाद में वो अपने आप कंट्रोल हो जाए, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है। जो भी स्किल हो, कोई भी आप हैबिट आप अगर एडॉप्ट करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि आप कार चलाते चलाते कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन कार आप ठीक से चला रहे थे, क्योंकि आप सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीज कर रहे थे। तो ये सारे स्किल ना मर्क्यूरी रूल करता है, मर्क्यूरी इसको कंट्रोल करता है। तो अभी अगर यही प्लेनेट अगर बकरी हो जाए, बकरी का मतलब है कि आपने ना पास्ट लाइफ में उस चीज का बहुत एक्सट्रीम में ले जाके उसको अचीव किया था और उसका मिस यूज भी किया था आपने। तो सपोज कोई भी स्किल हो, आपने उस पे ना पास्ट लाइफ में ऑलरेडी आप अचीव करके आए हैं वो स्किल, तो इस लाइफ और उसके बाद मिस यूज किया, तो इस लाइफ में भी वो चीज आपको दिखाई देगा। वहां पे आप ना वो पावर संभाल नहीं पाएंगे। वक्री मतलब एक्सट्रीम पावर में है, और वो पावर आप संभाल नहीं पाएंगे। जैसे अगर अ, जो सुदर्शन चक्र है, वो संभालने के लिए अपने आप को आपको काबिल बनाना पड़ेगा। हर कोई वो नहीं ले सकता है। सुदर्शन चक्र का जो पावर है, या फिर आप कह सकते हैं जो वेट है, वो हर कोई नहीं ले सकता है। तो ऐसे ही वक्री जो प्लेनेट होते हैं, वो डराने वाली कोई बात नहीं होता है। बहुत लोग उसका मिसकंसेप्शन जो है वो यूज करते हैं, लेकिन वो डराने की चीज नहीं है। वक्री का प्लेनेट है आपका आपके चार्ट में, दैट मीन्स आप उसको एक्सट्रीम में जाके आप उसको यूज कर सकते हैं, और उसके एनर्जी जो है ऑलरेडी आप अचीव करके आए हैं अपने लाइफ में, आपने ले लिया है। तो आप देखिए, जब भी वक्री प्लेनेट होता है मर्क्यूरी, बहुत सारी चीज ऐसे देता है कि पेपर वर्क्स में आपको प्रॉब्लम माना। जैसे मर्क्यूरी की जब भी मैं क्लास कराता हूँ, कोई ना कोई फंबल बहुत ज्यादा होता है मुझे, वर्ड अटक गया मुंह में, कुछ और एक वर्ड बोलने जा रहा था दूसरा आ रहा है। ये टाइप की प्रॉब्लम ना मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन में होता है। आप जितने भी बड़े राइटर्स देखेंगे, सबके चार्ट में ना मर्क्यूरी आपको रेट्रोग्रेड मिलेगा। हाई लेवल से हाई लेवल या डीप थिंकर्स, सारे के चार्ट में आपको मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मिलेंगे। या फिर मर्क्यूरी की हाउस में कोई और रेट्रोग्रेशन में है, किसी ना किसी तरीके से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन के चक्कर में है, इसलिए ना वो किसी और डायरेक्शन में जाके वो सोच पा रहे हैं। जैसे मिमिक आर्टिस्ट होते हैं ना, किसी का जो आवाज है उन्होंने नकल कर लिया, वो कैसे करते हैं? मार्स एंड मर्क्यूरी अगर आसपास हो या उनका कंजंक्शन हो, वो बहुत अच्छे मिमिक आर्टिस्ट होते हैं। तो वो मर्क्यूरी कराता है किसी को कॉपी करना, तुरंत कॉपी करना, मैजिक कराना। मैजिक का जो स्किल है, वो मर्क्यूरी है, जो आम इंसान नहीं कर पा रहा होता ना, वक्री प्लेनेट वो करके दिखाता है। तो ये क्या हो रहा था कि आप ना बियॉन्ड दी होराइजन या फिर बियॉन्ड दी लेवल ऑफ थिंकिंग जाके सोच रहे थे। तो इतना दूर सोचने के लिए ना आपने क्या किया, बेसिक को छोड़ दिया। इसलिए रेट्रोग्रेड प्लेनेट ना आपकी बेसिक लेवल पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। आप देखेंगे कि आपने टफ से टफ मैथमेटिक्स आपने कंप्लीट कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स में जाके आपको प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं क्यों आपने 6 की जगह 9 लिखा है, या फिर आपने 7 की जगह 8 लिख दिया है। मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो दिमाग है आपका आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्सट्रीम पावर में चल रहा है, स्पीड बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि आपके हैंडराइटिंग स्किल अगर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है, बहुत अच्छा होगा, आप किसी के भी हैंडराइटिंग कॉपी कर पाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि 2-3 जगहों से ना लोगों से अल्फ़ाबेट लेते हैं कॉपी करते हुए, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। उसके बाद अपने यहाँ पे यूज़ करते हैं,
कुछ अलग ही उनका हैंडराइटिंग बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया। किसी का पी उठा लिया, किसी का एल उठा लिया, किसी का ए उठा लिया, ए लिखने का स्टाइल जो है, और अपने आप में हैंडराइटिंग ना वो बढ़िया है, वो यूनिक है अपने आप। किसी का अगर आप बोलेंगे हेयर स्टाइल, बाल शनि दिखाते हैं, लेकिन आप हेयर स्टाइल कैसे मैनेज करते हैं, वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेडेशन में है, आप देखेंगे हेयर स्टाइल आपका बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होगा। मर्क्यूरी अगर आप एक्सोल्टेड में, एक्सोल्टेशन में, वर्गो में है, तो वो आपको लिमिट सिखाता है। तो ये लोग हमेशा यहां से लाइन खींचेंगे, ऐसे करके बाल करेंगे। मर्क्यूरी मार्शियन साइन में है, बाल छोटे करेंगे। शनि के साथ है, बाल छोटे करेंगे, जैसे आर्मी वाले करते हैं। अगर मर्क्यूरी आपके थर्ड हाउस में है, रेट्रोगेशन में है, पेपर वर्क से रिलेटेड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, तो आप वो संभाल के रखिए। मर्क्यूरी सेकंड हाउस में है, रेट्रोगेट है, बहुत सारे राइटर्स के चार्ट में मुझे ये मिला है, मर्क्यूरी रेट्रोगेट सेकंड हाउस। आप देखिए वो कितने टॉकेटिव हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं। रेट्रोगेशन में है, बहुत टॉकेटिव होते हैं, दिमाग में इतना सोच लेते हैं, और आप क्या बोलने वाले हैं उसके बाद का भी वो सोच लेते हैं। तो इतना सोचने के लिए ना क्या होता है उनका, नॉर्मल कन्वर्सेशन में लाइन मिस कर देते हैं, सिंपल बात मिस करके बात कर जाएंगे। इसलिए कभी कभी उनको लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ लाइन जाके बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग वहां पे चल रहा है। आपके बीच में कॉन्वर्सेशन के ना 5 मिनट बाद में उनका दिमाग चल रहा है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। इसलिए क्या हो रहा है, बीच का लाइन ना वो लोग मिस कर रहे हैं, आउट ऑफ लाइन जाके बात कर रहे हैं। ये अक्सर देखा गया है। पैसा कैसे कमाना है, कनेक्शन कैसे बनाना है, किसी के साथ भी आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड को अच्छे से आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या देता है कि अगर 10 बात अच्छे करेंगे ना, एक बात ऐसा हो जाएगा कि आप मतलब सबके सामने ना आपका धज्जियां उड़ जाएगा। 10 बात अच्छे करेंगे, एक बात ऐसा हो गया, 10 बातें तो आपने मैच्योर्ड वाली कर दी, एक बात बच्चों वाली कर दी, उसकी वजह से जो बाकी का पूरा काम है वो खराब हो गया। रेट्रोग्रेशन में ये सारे प्रॉब्लम देते हैं। अगर किसी का लगन में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो आप देखेंगे वो लोग हमेशा बच्चों की तरह रहेंगे, एज का पता नहीं चलेगा, बच्चे जैसे हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। लेकिन रेट्रोग्रेशन में है ओवर थिंकर, डीप थिंकर। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट आपके बेसिक चीजों को खराब इसलिए करता है क्योंकि आप हमेशा एक्सट्रीम में जाके सोचते हैं, बियॉन्ड द थिंग्स सोचते हैं। अगर मर्क्यूरी शनि के साथ रेट्रोग्रेड है, तो आप देखेंगे वहां पे लॉयर बनाएगा, बहुत अच्छा लॉयर बनाएगा, लेकिन पेपर वर्क में प्रॉब्लम देगा। आप देखिए पेपर वर्क की वजह से काम नहीं हो रहा है। अगर आपका भी शनि के साथ मर्क्यूरी है, तो आप देखेंगे कोर्ट केसेस में जा रहे हैं, पेपर वर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर किसी का मर्क्यूरी में एफ्लिक्टेड है, रेट्रोग्रेड है, उनके नाम से पता चल जाएगा आपको। एक तो आपका नाम जो है वो ठीक ढंग से लोग ले नहीं पाएंगे, स्पेलिंग में बहुत सारा मिस्टेक होगा, कहीं से भी पेपर आ रहा हो, आपका रिजल्ट भी निकला हो, लेकिन वहां पे देखेंगे कि आपका नाम गलत है। मर्क्यूरी अगर पाइसिस में है, 12th हाउस में, ये लोग देखेंगे अपना बाल ना ऐसे ही रखेंगे कि एक बार बस ऐसे ऐसे कर लिया, ऊपर से कॉम कर लिया, बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि वो अभी एंड पड़ाव में है, उसको इन चीजों से मतलब नहीं है, कैसा दिख रहा हूं, कैसा हूं, फर्क नहीं पड़ता है। मर्क्यूरी अगर सेम सेजिटेरियस में है, 9th हाउस में है, धर्म से रिलेटेड वो लोग कोई ना कोई बुक लिखते हैं,
धर्म की नई सोच रखने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ नया शुरू करने की दम रखते हैं। वो पहले और वर्तमान समय में एक साथ मिला के कुछ नया निकालते हैं। प्रॉब्लम क्या डालेगा? सेम चीज, बेसिक चीजों में प्रॉब्लम आएगा। आपके थॉट प्रोसेस में क्या होगा कि दिमाग इतना तेज चल रहा है, इसके साथ आपका हाथ और आपका मुंह वो मैच नहीं हो रहा है। इसलिए सोच कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, मैच नहीं हो पा रहा है। लेकिन थॉट प्रोसेस ना वो ठीक है। तो रेट्रोग्रेशन में जब भी मर्क्यूरी होता है, हम कहते हैं कि आप ना अपने थॉट प्रोसेस को लिखना शुरू कीजिए। अगर ज्यादा बात कर रहे हैं, ज्यादा टॉकेटिव है, वही चीज को आप लिखिए। अगर आप लिखेंगे ना, 90% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई भी आपके अंदर थॉट आ रहा है, डिप्रेशन में है, खुशी है, एंजाइटी है, वो लिखिए। किसी को आपको गाली देने का मन कर रहा है, वो भी आप लिखिए। क्योंकि मर्क्यूरी का प्रॉब्लम लिख लिख के सॉल्व होता है। अगर वहां पे आप देखेंगे कि मर्क्यूरी के साथ केतु आ जाए, मर्क्यूरी आपका न्यूरोलॉजिकल जो चीज है वो भी डिनोट करता है। तो न्यूरॉन से लेके वहां पे अगर केतु आ जाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम देता है। कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, बचपन में आपने देर से बोलना शुरू किया, कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर जो वंश में चलता आ रहा है, लिनेज में है, वो आप में देखा जाएगा। अगर वो केंद्र के साथ प्रोमिनेंट है तो ऑटिज्म, मर्क्यूरी केतु, शनि भी आ सकता है वहां पे। मर्क्यूरी केतु थर्ड हाउस आपको प्रॉब्लम देगा ऑटिज्म का। नाइन्थ हाउस ऑटिज्म का प्रॉब्लम। तो ऑटिज्म से ना आपको एक चीज मुक्ति दे सकता है, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। एक है, आपको हमेशा शंख जो होता है, शंख में पानी डाल के उस पानी को पूर्णिमा के चांद के नीचे रखना होता है होल नाइट। अगर वो आपकी खिड़की से आ रहा है तब भी रखिए, बस उसमें लाइट गिरना चाहिए, पूर्णिमा का लाइट जो है। और उसको आपको सुबह उठते ही वो सबसे पहले आपको पीना है। जिनके भी बच्चे ऑटिज्म में हैं, वो ये चीज कर सकते हैं। एज अ रेमेडी वो काम करेगा। दूसरा है आंवले का रस। उस बच्चे से आंवले का पेड़ लगाइए। तो एक लॉन्ग प्रोसेस जरूर है, लेकिन आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। धीरे धीरे वो कम होगा, एकदम से कम नहीं होगा। ये दो चीज ना आप एज ए रेमेडी यूज कर सकते हैं ऑटिज्म के लिए। जिनका भी ऑटिज्म का बच्चा है उनके लिए। मर्क्यूरी आपकी स्किन है, तो रेट्रोग्रेशन में है या रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ है, स्किन में इशू जरूर देगा। आपको एलर्जी होगा तरह तरह की चीजों से, खाने से एलर्जी होगा। कोई चीज खा रहे हैं ना, देखिए आप देखेंगे कि लिस्ट में 4-5 ऐसे चीज होंगे कि आप खा नहीं सकते, लेकिन वो आपकी फेवरेट चीज है। पेंटिंग में अच्छा बनाएगा। मर्क्यूरी बाधकों के, अगर वो विनस के साथ है, बाधक का कंसेप्ट अलग है, तो आई विल डिस्क्राइब इट। मर्क्यूरी बाधक होके अगर विनस के साथ है, तो इसको बोलते हैं गंधर्व। गंधर्व योग एक है। तो ये लोग ना आपको मिलेंगे कि बहुत अच्छे सिंगर, सूफी बड़ा अच्छा गाएंगे, बहुत अच्छे सिंगर, वो पास्ट लाइफ से वो लेके आए हैं। मधुर कंठी, ये सारी चीज ना वो देखा जाता है। तो मर्क्यूरी अगर आपका रेट्रोगेशन में है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले पेपर वर्क्स, अपने स्किन डिजीज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, और जो भी आपके थॉट प्रोसेस है ना, वो लिखने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम है मर्क्यूरी का, वो
90% से सॉल्व हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है जब अ, केतु के साथ मर्क्यूरी या ये वहाँ पे शनि भी आ जाए, ट्रबल देता है। एक लॉन्ग टर्म से एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दे देता है, या फिर वो आपके जनरेशन से चल के आता है, चल रहा होता है कि आपके दादाजी में था फिर आप में आया। ये सारी चीज़ ना देखा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ।